हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनुराग फ्रॉम ARG सिग्नल्स। तो आज का जो ये वीडियो है जो मेरा सिस्टम है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए वो आपके साथ में शेयर करने के लिए मैं बना रहा हूँ यहाँ पर। आपके साथ में सीधा मैंने जो कल वीडियो शेयर किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी में सेल चल रही थी। 43,685 पे सेल आई थी 19 जून को, जो मैंने ट्विटर पे भी अपडेट किया था। मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने अपडेट किया था ये 19 जून को, ठीक है। 43,602 के प्राइस पे मैंने अपडेट किया था। ऑल्दो जो सेल आया था वो 685 के प्राइस पे आया था, लेकिन जब तक मैंने पोस्ट किया था तब तक बैंक निफ्टी थोड़ा नीचे आ गई थी, तो 602 पे मैंने पोस्ट किया था एक्चुअली में सेल का कॉल, ठीक है। तो उसके बाद में वापस से जो है आज बाय आ गया है 43,777 पे। वो मैंने यहाँ पर अपडेट किया है, आप देख सकते हैं। 43,791 पे मैंने ट्विटर के ऊपर अपडेट किया था, बट एज़ पर द सिस्टम 43,777 पे बाय आए बैंक निफ्टी में। यानी कि बैंक निफ्टी 43,685 से बैंक निफ्टी ने जो लो लगाया अपना, वो अराउंड 43,346 स्पॉट बैंक निफ्टी ने लो लगाया, यानी कि लगभग 300 पॉइंट्स के अराउंड बैंक निफ्टी नीचे गई और वहाँ से फिर ऊपर आ गई और 43,777 पे हमें बाय रिसीव हो गया है। यानी कि इस ट्रेड में हमें 92 पॉइंट्स का लॉस हुआ। लेकिन निफ्टी में आज थोड़ा ज़्यादा नुकसान हुआ। 18,668 पर आज सुबह सुबह जब निफ्टी ने ये लो लगाया था यहाँ पर 660.65 का, इसी आई थिंक इसी प्राइस के अराउंड जो है सेल सिग्नल आया था मेरे सिस्टम में 18,668 पे, और वापस 18,829 पे मैंने अपडेट किया था ट्विटर के ऊपर कि निफ्टी के अंदर भी बाय आ गई। देख सकते हैं यहाँ पे आप 3:20 पे अपडेट किया था, 18,828 पे बाय आ गई थी। तो अभी निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी में सेम, जैसा मैंने कल भी वीडियो पोस्ट किया था कि एक रेंज में ही मूव कर रही है। किसी भी तरफ का कोई बड़ा मूवमेंट हमको देखने को नहीं मिल रहा है, ना ज़्यादा मार्केट ऊपर जा रही ना नीचे। तो अभी थोड़ा इसी तरह से चलने वाली है मार्केट शायद, और स्टॉक स्पेसिफिक रहेगी, ठीक है। तो ये तो रही बात मेरे सिस्टम की, ठीक है। इसके अलावा एक जो बहुत मेजर मैं आज आपके साथ सभी के साथ में जो मेरे को शेयर करना है वो है निफ्टी ऑटो इंडेक्स जो है उसके ऊपर मैं कुछ हालांकि आई डोंट नो कि ये कितना वर्क करेगा, लेकिन कुछ रिज़ल्ट्स जो मैंने इसमें नोटिस किए वो मैं आप सभी के साथ में शेयर कर रहा हूँ। होप कि आपको ये थोड़ा यूज़फुल लगे, आपको समझ में आए। ये वीकली चार्ट है। मैं सिंपल जो ऑटो इंडेक्स है उसको और RSI जो है उसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ थोड़े लार्ज स्केल पे। आपको थोड़ा सा इसको मतलब समझने के लिए थोड़ा सा अपना ब्रेन आपको थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है ये। मैं जस्ट एक मेरा जो RSI को जो मैं ऑब्ज़र्व कर रहा था उसके ऊपर मेरा ये व्यू बना है, बहुत बड़ा व्यू है। ये मैंने 2004 से जो है अभी तक का मैं RSI और ऑटो इंडेक्स को मैं थोड़ा चेकआउट कर रहा था, तो कुछ बन रहा था, तो मैंने सोचा शेयर करता हूँ आप सभी के साथ में। यहाँ पर देखिए RSI जो है वो फॉलिंग RSI है। हालांकि इतनी लंबे ड्यूरेशन के RSI का कोई सेंस नहीं है, बट फिर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे, वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। जब जब भी RSI पीक होती है वो हम एक बार चेक करते हैं कहाँ कहाँ पे पीक हुआ और उसके बाद में ऑटो इंडेक्स ने कैसे परफॉर्म किया। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो RSI है उसने 88.36 का जो लेवल है उसको यहाँ पर टच किया। मैं एक बार के लिए इस येलो लाइन को मैं एक बार के लिए हटा देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर 88.36 का जो लेवल है, यहाँ पर ऊपर मैंने एरो मार्क कर रखा है। इस प्राइस पे RSI पीक आउट हुई। उसके बाद वहाँ से करीब 2.7 ईयर्स का जो है एक डाउनफॉल ऑटो इंडेक्स में रहा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 994 डेज़, ठीक है। 2.7 ईयर्स का एक डाउनफॉल रहा जिसमें 57% जो है ऑटो इंडेक्स टॉप से लेके बॉटम तक जो है वो गिरा, ठीक है।
उसके बाद में यहाँ पे अगेन देखिए इसने RSI कितना टच किया है, 84.32 का लेवल इसने यहाँ पे टच किया है, ठीक है। लेकिन प्राइस जो है वो थोड़ी सी ही नीचे आई, लेकिन उसके बाद में वहीं से जो है वो मार्केट ऊपर जाती रही और ऑलमोस्ट मतलब जितनी बार भी RSI ने ऊपर के लेवल्स टच किए तो मार्केट नीचे नहीं आई, क्योंकि जब RSI देखिए RSI मल्टीपल पर्पसेस के लिए यूज़ होती है। जब RSI हायर साइड पे रहती है, 70 या 80 के अभाव होती है, तो वो एक बुलिशनेस का भी एक इंडिकेशन होता है, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ जब RSI इस लेवल पे होती है तो वहाँ से हाईली पॉसिबिलिटी ये होती है कि वहाँ से मार्केट वापस नीचे आए। तो वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। देखिए यहाँ पर भी इसने पीक आउट किया, लेकिन यहाँ से लेके और ऑलमोस्ट 1.4 ईयर्स, ये आप देख सकते हैं ऊपर 518 दिन, ठीक है। जिस जगह पे RSI ने यहाँ पर पीक किया था वहाँ से ऑलमोस्ट जो ऑटो इंडेक्स है आपका 100% आपका मूव किया उसने, ठीक है। यहाँ तक 1.4 ईयर्स यहाँ कंप्लीट हुए। लेकिन देखिए यहाँ पर भी आके इसने RSI को 83 पे टच किया है, ठीक है। वहाँ से हमें एक 22% का करेक्शन मिला ऑटो इंडेक्स में, जो करीब 1 साल और 1 महीने तक रहा, ठीक है। उसके बाद में वहाँ से हमें अगेन जो एक पीक मिली वो हमें मिली यहाँ पर, आप देख सकते हैं 74.43 का RSI है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है, बट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि किस किस जगह पे पीक आउट हुई RSI, ठीक है। यहाँ पे 74.43 के लेवल पे पीक आउट हुई और यहाँ से तकरीबन 6 महीने के अंदर जो है ये देखिए 231 डेज़ हैं, 6 महीने के अंदर ऑटो इंडेक्स जो है करीब 17.5% का फॉल आ गया वहाँ से, ठीक है, यहाँ इस इधर वाली RSI से, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर अगेन आप ये एक बहुत अच्छा ड्यूरेशन है जिसको हम चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पर इस जगह पे RSI पीक आउट हुई है ये 82.76 पे, ठीक है। और यहाँ से RSI जो है वो नीचे जाती रही ऑलमोस्ट, मतलब 82 से 82.76 से RSI आपका 36 तक आ गया, लेकिन प्राइस जो है वो आपका ऊपर ही था, ठीक है। इट मीन्स कि ऑटो इंडेक्स में ज़्यादा फॉल नहीं है। इट मीन्स कि एक बुलिशनेस का भी इंडिकेटर है कि RSI तो नीचे जा रही है, लेकिन प्राइस ने अपना जो प्रीवियस लेवल था उसको ब्रीच नहीं किया, जबकि RSI एकदम टॉप से लेके और एकदम ऑलमोस्ट बॉटम तक आ चुकी है, ठीक है। तो ये एक बुलिशनेस का संकेत है, बट फिर भी अभी हम उसको मतलब जो रिवर्स पॉजिटिव डाइवर्जेंस है उसको हम भी यहाँ पर एक बार हटा देते हैं। हम सिर्फ देख रहे हैं कि कहाँ पे हमें मुँह मिला। मैं अभी भी ये मान के चल रहा हूँ कि मैं इसी RSI को मान के चल रहा हूँ इधर पीक से। मैं रिवर्स या जो रिवर्स बुलिश जो डाइवर्जेंस है उसको भी कंसीडर नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगेन यहाँ पर इस जगह पे 77.39 का RSI था और इस जगह से केवल 76 डेज़ में, ठीक है, यानी ऑलमोस्ट 2 मंथ्स के अंदर 17% जो है ऑटो इंडेक्स गिरा, ठीक है। अच्छा, ये भी एक बड़ा ट्रेंड चल रहा है। RSI यहाँ पर पीक किया था तो उसके बाद RSI नीचे जा रही थी तो ऑटो इंडेक्स भी नीचे जाना चाहिए था, बट नीचे जाने की जगह वह ऊपर गया। तो उसके बीच में भी हमें एक शॉर्ट मूव मिला जिसमें हमें 17% का करेक्शन मिला 76 डेज़ के अंदर, ठीक है। लेकिन डिस्पाइट द पीक ऑफ दिस RSI, यहाँ से अगर हम काउंट करें ऑटो इंडेक्स तो 3.5 साल तक की ऑटो इंडेक्स में एक तेज़ी रही और करीब 80% के आसपास 79.77% जो है वो ऑटो इंडेक्स यहाँ से राइज हुआ, ठीक है, डिस्पाइट द हाई RSI, ठीक है। फिर उसके बाद में इस जगह पे यहाँ पर देखिए अगेन हमें 72 का यहाँ पर RSI है, इस जगह पे यहाँ पे 72 का RSI है और यहाँ से लगभग 2.2 ईयर्स जो है ऑटो इंडेक्स मंदी में रहा और करीब 63% का फॉल जो है हमें ऑटो इंडेक्स में देखने को मिला, ठीक है। मार्च के अंदर तो कोविड आ ही गया था, फरवरी मार्च में तो यहाँ पर स्टीप फॉल आ गया, तो हमें 63% की गिरावट अगर देखा जाए जो यहाँ पे RSI ने पीक किया था वहाँ से हमें ऑटो इंडेक्स में देखने को मिला, ठीक है।
उसके बाद में देखिए अभी ये अब हम थोड़े प्रेजेंट फेज़ की तरफ आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए 2021 में 18 जनवरी 21 में 77.94 का RSI था, और इसी जो वीकली पीक है, इस पीक से हमें 13% के आसपास का 84 डेज़ के अंदर, यानी ऑलमोस्ट 3 मंथ्स के अंदर हमें 13% का करेक्शन ऑटो इंडेक्स में देखने को मिला। ठीक है, फिर यहाँ पर अगेन आप देखिए, यहाँ पर अगेन 70 के ऊपर RSI गई, 73.19 का लेवल टच किया इसी जगह पे, और यहाँ ही से हमें वापस 22.88% का करेक्शन 140 डेज़ के अंदर। ठीक है, यानी कि ऑलमोस्ट करीब 4.5 महीने का एक जो डाउनफॉल ऑटो इंडेक्स में रहा। ठीक है, उसके बाद अगेन यहाँ पर आप देखिए, इस जगह पे अगेन यहाँ पर 71 का लेवल टच किया। हालांकि इसको हम कंसीडर नहीं करते हैं, इसको भी आप कंसीडर मत कीजिए, बट अभी जो गौर करने वाली बात है, ये एक जो RSI की जो एक ट्रेंड लाइन है वो यहाँ पर जो बन रही है, और एग्जैक्टली अभी ऑटो इंडेक्स उसी को ऑलमोस्ट टच करने के मोमेंट पे ही है। ठीक है, यानी कि अभी आप देखिए ये 74.98 है, यहाँ पर 77.94 था। ठीक है, तो जब भी 70 के ऊपर RSI गई है, वहाँ से एक डाउनफॉल जो है ऑटो इंडेक्स में हमने हर बार देखा है। ठीक है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली, मतलब मैक्सिमम टाइम पे अगर आप इसको देखेंगे, हालांकि ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 2004 से जो मैंने ये चार्ट ड्रॉ किया है तब से लेके अभी तक, तो मतलब ऑलमोस्ट आपका 1200 के आसपास जो ऑटो इंडेक्स चलता था, 2000 के आसपास चलता था, वो अभी 14,000 हो गया है, तो 7 गुना, मतलब 7 टाइम्स बढ़ चुका है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि प्रैक्टिकल ट्रेडिंग और ऐसे दिखा देना कि यार ये तो 2000 का 14,000 हो गया है, इट इज़ वेरी डिफरेंट थिंग। तो इजी नहीं होता है, क्योंकि जब ये करेक्शन आते हैं ना, जब इस तरह के करेक्शन 30% के करेक्शन आ जाते हैं, तो अच्छे अच्छे लोगों का पेशेंस जवाब दे जाता है। ठीक है, कोई इतना लंबा होल्ड नहीं कर पाता। तो मैं आपको जस्ट यहाँ पर मेरा पॉइंट जो है वो ये आपको इस तरफ ध्यान दिलाने का है कि अभी जो RSI है वो ऑलमोस्ट एक बहुत ही मतलब ऐसे लेवल पे पहुंच चुकी है जिसको मैं पर्सनली, जैसे और दूसरे इंडिकेटर्स भी हैं जिनको मैं वॉच आउट कर रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से एक ओवरबॉट जोन है। तो यहाँ से एक कॉशन जो है वो आप सभी को रखना चाहिए, क्योंकि मतलब 20, 25, 30% का करेक्शन जो है वो कभी भी यहाँ से ऑटो इंडेक्स के अंदर आ सकता है, मेरी जितनी अंडरस्टैंडिंग है उस अकॉर्डिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ऑटो इंडेक्स को लेके जो मैं एक अपनी साइड से जो मेरे को फील हो रहा था कि कॉशन आप सभी को रखना चाहिए। अभी मैं इसको थोड़ा और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से भी मैंने इसको एनालिसिस किया है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप इसको अगर ऐसे 2008 में मार्केट क्रैश आया था जनवरी में, आप सभी को पता होगा, तो अगर मैं इसको यहाँ से देखूँ 2008 से, दिसंबर 2008 से लेके जो इसका पीक था, ये करीब 700 दिन का पीक है, जिसमें नीचे से 350% ऑटो इंडेक्स राइज हुआ 700 डेज़। ठीक है, इसको डिलीट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, इसको हम याद रखेंगे। 700 डेज़ का जो पीरियड था वो हमारा तेज़ी का एक ड्यूरेशन रहा। फिर उसके बाद में फिर उसके बाद में एक जो हमारा टैग बबल था, जो हमारा बर्स्ट हुआ था, यहाँ पे जो हमें गिरावट देख रहे हैं इस जगह के ऊपर, ये देखिए यहाँ से यहाँ पे RSI पीक आउट हुई थी, लेकिन उसके बाद भी इंडेक्स, ऑटो इंडेक्स ऊपर जाता रहा और फिर शार्प करेक्शन दिया। ठीक है, और यहाँ पर RSI ने नीचे के लेवल्स को 30 के लेवल्स को वापस टच किया। ठीक है, तो अगर हम इस जगह से, इस बॉटम से भी अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो इट इज़ अराउंड 687 डेज, लगभग 1.25 साल के आसपास जो है वो अगेन यहाँ पर तेज़ी रही। फिर उसके बाद में अभी 2020 का जो क्रैश आया, उसके बाद में अभी हम इसको अगर यहाँ से कैलकुलेट करें तो इट इज़ ऑलमोस्ट 1169, यानी लगभग 3.5 साल के आसपास जो है वो नीचे से करीब 234% जो है वो ऑटो इंडेक्स प्लस हो चुका है। और 1169 डेज़ की जो ये है एक रैली अभी हम देख रहे हैं ऑटो इंडेक्स के अंदर। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये टू मच है,
और जितने भी प्रीवियस एग्जांपल्स जो मैंने देखे हैं कि ये छोटे छोटे 13% का एक डाउनफॉल आ गया, यहाँ पे RSI ने 77 को टच करके नीचे आ गई सडनली, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पर RSI ने 73 को टच किया और अगेन यहाँ से 23% का करेक्शन आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे अगेन देखिए, यहाँ पे इसने 71 का लेवल था उसको टच किया, ये करेक्शन आया है यहाँ पर। अगर आप इसको देखेंगे, अगर हम इसको प्राइस रेंज को देखें एग्जैक्टली कहाँ पर पिक आउट की, ये यहाँ पे, यहाँ से लेके अगर आप इसको देखेंगे तो 11% का करेक्शन यहाँ पर भी हमें मिल गया, ठीक है। तो जब जब RSI जो है वो 70 के ऊपर निकली है, वहाँ से एक प्रोबेबिलिटी ऐसी बनी है कि बहुत मतलब शार्प मूव शॉर्ट टर्म के अंदर आया है। तो आपको यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग तो आपको यहाँ पर कॉशन आपको रखना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी मार्केट का व्यू अभी ऐसे कुछ है नहीं, जो कल मैंने आपके साथ में वीडियो शेयर किया था सेम वही का वही अभी व्यू एग्जिस्ट कर रहा है। देखते हैं इस मंथ की क्लोजिंग जो है वो 18,900 के ऊपर होती है या नहीं होती है, देखते हैं। कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स में मेरा बाइंग का व्यू है, कल भी मैंने शेयर किया था। PIA इंडस्ट्रीज़, IOC, बॉस लिमिटेड जो है वो मेरे पर्सनली मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, जिसमें आज ही मैंने ग्रुप में मैसेज किया था कि मैं तीनों स्टॉक्स के अंदर अगर किसी का एपेटाइट है और अगर कोई फ्यूचर की पोजीशन होल्ड करने की कैपेबिलिटी या कैपिटल रखता है तो उसको मतलब इन तीनों स्टॉक्स के अंदर 1-1 लाख के अराउंड का गेन मैं इन तीनों स्टॉक्स में एक्सपेक्ट करता हूँ फ्यूचर लॉट्स के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करनी थी। देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेके एक बार मैं आपके साथ में कुछ और चीज़ हो सकता है थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, बट कोई बात नहीं, क्योंकि देखिए इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उसको क्लियर कर लेना ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए निफ्टी जो है उसका प्राइस चल रहा है अभी 18,000 का, ठीक है। लॉट साइज़ है हमारा 50 शेयर्स का। तो टोटल ये जो जब आप एक लॉट बाय करते हैं तो 9,40,000 जो है वो आपका टोटल आपने इतने अमाउंट का आपने कोई चीज़ परचेज़ की है, ठीक है। सेबी हमें लिमिट देती है तो हम 1,10,000 के आसपास का इसका मार्जिन है, ठीक है। तो जो मेरा सिस्टम है जिसको मैं एरो टू एरो फॉलो करता हूँ, जो मैं आप सभी के साथ में हमेशा शेयर करता हूँ, इस सिस्टम को अगर आपको ट्रेड करना है तो आपके पास में कैपिटल होनी चाहिए। अगर आपको एक निफ्टी में ट्रेड करना है तो जितना आप एक्सचेंज मार्जिन आपसे चाहता है उसका डबल आपका कैपिटल होना चाहिए अगर आपको मेरा सिस्टम फॉलो करना है। इट मीन्स कि अगर 1,10,000 का मार्जिन है तो आपकी जो कैपिटल है वो 2,20,000 की होनी चाहिए एक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए मेरे सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये तो निफ्टी का क्राइटेरिया है। अगर आपके पास में अगर आप बैंक निफ्टी में भी ट्रेड करना चाहते हैं तो बैंक निफ्टी की प्राइस 43,700 है, लॉट साइज़ 25 शेयर का है, तो 10,92,000 का टोटल अमाउंट हो गया। मतलब इतने का आपने स्टॉक परचेज़ किया, एक तरह से इतने की आपने बैंक निफ्टी परचेज़ की। इसका भी मार्जिन जैसे 1,20,000 से 1.5 लाख के अराउंड है, तो अगर मान लीजिए 1.5 लाख भी अगर मार्जिन है तो 3 लाख की कैपिटल आपको बैंक निफ्टी के लिए भी चाहिए। यानी अगर आपको एक निफ्टी और एक बैंक निफ्टी में मेरे सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर आपको ट्रेड करना है तो आपके पास जो कैपिटल है वो होनी चाहिए अराउंड 220 प्लस 3 लाख, यानी कि 5,20,000 5 लाख के अराउंड आपकी कैपिटल होनी चाहिए, तब आप मेरे सिस्टम के अकॉर्डिंग निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। मैं मेरे सिस्टम के अकॉर्डिंग कभी भी मैं ऑप्शंस में मैं ट्रेड सजेस्ट नहीं करता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर, क्योंकि ऑप्शंस कम्प्लीटली एक डिफरेंट एरा है और मेरा उसमें फोर्टे भी नहीं है, और मेरे को पर्सनली जितनी मेरी जानकारी है ऑप्शंस को लेके बहुत ज़्यादा मेरे को रिस्की लगते हैं, तो बेटर है कि मैं फ्यूचर्स में ही ट्रेड करना प्रेफर करता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चीज़ें आपके साथ कुछ शेयर करनी थी। मैंने कुछ सोचा नहीं था कि कुछ प्लान करूँगा ऐसा, बट मैं ऑटो इंडेक्स में देख रहा था तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। हो सकता है कि मतलब देखिए कुछ भी पॉसिबिलिटी है, ज़रूरी नहीं कि मैं जो आपके साथ ये व्यू शेयर कर रहा हूँ ये सही हो, बस जस्ट एक ऑब्जर्वेशन है जो आपके साथ में शेयर करना मेरा मेन मोटिव था। यहाँ पर कॉशन आपको रखना चाहिए, क्योंकि पास्ट में जितनी बार भी मैंने ऐसा देखा है वहाँ पे प्रॉबेबली मतलब बहुत ज़्यादा बड़े मूव ना भी कहें तो करीब 15-20% 30% तक के करेक्शन जो है मैंने ऑटो इंडेक्स में देखा है, ऑब्ज़र्व किया, देखा तो नहीं है मैंने पर्सनली, बट ये प्रीवियस चार्ट स्टडी करके जो एनालिसिस बन रहा है वो शेयर किया आप सभी के साथ, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल्स में या अपने नॉन लोगों में जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या सीखना चाहते हैं। ट्विटर के ऊपर भी मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूँ, तो इस पर भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं।
और ट्रेडिंग व्यू जो है उसके ऊपर भी मेरा प्रोफाइल विजिबल बियर के नेम से ही है, और ट्विटर के ऊपर भी विजिबल बियर नेम से ही है, तो आप मुझे दोनों ही जगह पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए गुड नाइट।